देखने वाली आँख चाहिए, उनको दिखाई देता है, लेकिन वो समझाने किरकने की बात नहीं। जब इंसान अपने चरित्र को अच्छा बना लेगा, जब किसी चीज़ की अब इसकी सफ़ेदी है, ये सफ़ेदी कर दी गई दीवारों पर, इसके नीचे काले धब्बे थे, वो सारे के सारे ढके गए, दब गए, दिखाई नहीं देती, चमक दिखाई देती। और इसके ऊपर मिट्टी गिर जाएगी, चमक छिप जाएगी। और मिट्टी को जब तक साफ नहीं करोगे, इसकी चमक दिखाई नहीं देगी। इसी प्रकार से ये विषय विकार है, ये हमारी सोच बुरी, हमारा बर्ताव व्यवहार, हमारा बुरा चरित्र, वो दाग और धब्बे हैं जिनके नीचे पवित्र आत्मा छिपी हुई है। और जो आत्मा को के ऊपर से ये उतार दोगे, वो आपको जब नजर आएगी, वो पवित्रता है, शुद्ध है। वो पवित्र मन में ही प्रभु का वास होता है। वो अब क्या बताएगा, क्यों कह दिया संतों ने, कह दिया कि उसको बताएं तो कैसे बताएं, ना लिख सकते, ना बता सकते, ना वर्णन कर सकते, तो क्या है, वो गूंगे का गुड़ है। जैसे गूंगा आदमी गुड़ खा के उस मिठास को खुद अनुभव तो करता है, लेकिन दूसरे को कैसे बताए कैसा मीठा है, मिठास क्या होता है। मिठास को भी तो वो समझेगा जिसने मिठास को जाना है। जिन्हें मिठास को जाना ही नहीं, वो मिठास, उसको कहो मीठा क्या होता है, नहीं पता। अगर कोई चीज़ आपने कभी खाई नहीं, तो वो आपको देख के कह दे, देखो ये चीज़ है, कैसी है, कैसे बता देगा। आप उसको कहोगे मीठी है, फीकी है, नमकीन है, मान्यता है, मान लेगा कि हाँ फीकी है, ये मीठी है, खाऊंगा तो मुझे मीठी। उसने मीठी चखी है तो मिठास का पता है, चखी नहीं कैसे पता। तो इसलिए जिन्होंने उसका अनुभव किया ना मालिक का, परमात्मा का, उन्होंने बताया, उनके गुण वर्णन करके बताया कि उन गुणों को जब वो आप में मिल जाए, दिखाई दे जाए, और उनको पाना चाहते हो तो ये गुण आप में पैदा कर लो, दिखाई देगा। जब ऐसे माहौल में, ऐसे परिवेश में हम जीते हैं, जिसमें रात दिन चिंता ये रहती है बच्चों की, बच्चा घर से जाता है, पता नहीं क्या करके आएगा, लड़की घर से निकलती है, पता नहीं ठीक ठाक आएगी या कोई बात तो ना हो जाएगी, अंदेशा है। पुराना जमाना था, छाती ठोक के कहते थे कि कोई डर नहीं है, जाए कहीं भी। कोई एक आध घटना, वो अलग बात है, सृष्टि का काम था वो तो, कि भलाई के साथ बुराई भी है, पुण्य के साथ पाप भी है, वो एक्सेप्शन है। लेकिन बहुतायत नहीं थी, तो एक आध कोई बात होगी तो होगी। लेकिन आज डर लगता है, हर इंसान को डर लगता है, इसलिए वो पाप बढ़ता जा रहा है। पाप के बढ़ने का कारण भी यही है, हम हैं दोषी उसके। हम दोषी किस लिए हैं कि हम अपने बच्चों की तरफ से उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं। वो मांगता है, वो मांग पूरी करते हैं, उनकी जिद पूरी करते हैं। वो जिद करता है, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए देंगे, मुझे फ़ोन चाहिए लेके देंगे, मुझे ये कपड़ा चाहिए देंगे, मुझे वहाँ पढ़ना है पढ़ ले। तुम कहोगे वहाँ नहीं जाएगा। तो उसकी जिद पूरी करने में क्या करते हैं, हम उसको खुद भटका देते हैं। वो हमारा योगदान होता है भटकाने में। अगर शुरू में उसको रोक दिया जाए, एक ही बार में फैसला हो जाएगा। डराते हैं फिर बच्चे, फिर माँ बाप के नब्ज़ को पकड़ते हैं कि ये मोह के बंधन में पड़ा हुआ है, उसको डर दिखाते हैं कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, मैं फांसी लगा लूँगा, मैं जहर खा लूँगा, सपने पी जाऊँगा।
डरते हैं बेचारे। कोई नहीं, ऐसा ना करना भाई, क्यों? उसने पता लगा लिया कि ये मोह के बंधन में बंधे हुए हैं, तेरी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये नहीं सोचते माँ बाप तेरे अच्छे के लिए करते हैं। और दूसरी चीज है कि आजकल जो चलचित्र फिल्म जिसको कहते हो, टेलीविजन जिसको में जो दिखाते हैं, फिल्मों में जो दिखाते हो, वो नकली हैं। वो नकली हैं, उनका व्यवसाय है, वो पैसा बनाने के लिए कुछ का कुछ दिखा देंगे। वो नकली चीजें दिखाते हैं, वो नकली चीजों को देख के ये कच्ची बुद्धि के बच्चे असली जीवन में करना शुरू कर देते हैं। उन बातों खराब वहां होते हैं। उनको ये नहीं पता कि ये दिखाने वाली चीज जो दिखाई जाती है ये नकली है। अब पैसा कमाने के लिए कोई कुछ भी करे, रोकने वाला नहीं, कोई ऐसा कानून नहीं। हर कोई आदमी जो उसके जिम्मे काम है उससे जिम्मेवारी से भाग रहा है। कोई जिम्मेवारी से काम नहीं करता, ना कानून जिम्मेवारी से करता है। नहीं तो कानून अगर सख्त हो कि ऐसी चीजें नहीं दिखाई जाएंगी। जरूरत की चीज अगर हो तो अलग बात है, लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ की चीजें अगर किसी को कहते हो, मना करते हो, अपनी बात की पुष्टि के लिए इतिहास के पन्ने उखाड़ के कह देंगे देखो ये तो कभी से चलता आया है। बड़े बड़ों के नाम लेके कह देंगे कि उसने देखो उसके साथ शादी की, वो उसको लेके भाग गया, उसने उसको ये किया, उसको ये किया। अगर नशे की कहते हो तो कहते हो वो सुल्फा पिया करता, वो भांग पीता था, वो धतूरा पीता था, नाम लेंगे। हर चीज का उनके पास जवाब होगा। बुरी चीज को तो सबसे पहले पकड़ लेते हैं, लेकिन अच्छाई लाख कोशिश करने से भी नहीं सीख पाते। अगर कोई सीख भी लेता है तो थोड़ी सी भी रास्ते में अगर बात आती है, परेशानी आती है, तो घबरा के छोड़ देता है उसको। सत्संगों में आते हैं, धर्म के रास्ते पे चलते दिखाई देते हैं, लेकिन धार्मिक नहीं है। धर्म का पालन करने वाला कोई बिरला ही होगा। जो धर्म का पालन करता है या इस रास्ते पे चलता है वो कभी भी इन चीजों में पड़ेगा नहीं। लेकिन पूरी दुनिया का बहाव है, उसमें इक्का दुक्का जो है वो बच नहीं सकते। वो भी सरेंडर कर देते हैं कि उनकी मर्जी जैसा होता है होता रहे। लेकिन वो ना छोड़ के, इतनी उदासीनता ना दिखा के हमें प्रयास करना चाहिए बच्चों को अच्छी तालीम दें, घर में उनको सद्गुण सिखाएं, उनको अच्छे अच्छे जो इतिहास पुराने ज़माने के चरित्रवान व्यक्ति हुए हैं उनके उदाहरण दे के उनको वैसा ही बनाने के लिए उनका चरित्र निर्माण किया जाए। अच्छी बात अपनाओ और बुराई को त्यागो। राधा।